घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, और उसी गांव के ठीक पीछे एक बेहद पुराना और रहस्यमयी कुआं था। गांव के लोगों का गुजारा उसी कुएं के पानी से होता था। लोगों का मानना था कि यह कुआं साधारण नहीं था, लेकिन सदियों से उस गांव में एक बेहद अजीब और खौफनाक नियम था। सूरज ढलने के बाद कोई भी इंसान उस कुएं के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सूरज ढलते ही उस कुएं से एक पुरानी बाल्टी अपने आप बाहर आने लगती है और कुएं के अंदर से एक बिना सिर वाला आदमी पानी के अंदर तैरता हुआ दिखाई देता है। अगर कोई उस समय कुएं के पास चला जाए तो वह कभी वापस नहीं लौटता। इसी डर के कारण शाम होते ही गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। इसी गांव में थुंग थुंग नाम का एक लालच में अंधा शिकारी रहता था। वह भूत प्रेत के डर को नहीं, सिर्फ दौलत को मानता था। एक दिन जंगल में घूमते समय उसे कुएं के पास जमीन पर एक पुरानी पोटली दिखाई दी। उसने पोटली खोली तो उसके अंदर सोने के कुछ सिक्के और चमकते हुए मोती थे। सिक्के देखते ही थुंग थुंग की आंखें डर की जगह चमक उठी। उसने सोचा, अगर कुएं के बाहर इतनी दौलत पड़ी है तो इसके अंदर न जाने कितना खजाना होगा। लालच में अंधा होकर वह गांव वालों के नियम को भूल गया। आधी रात को थुंग थुंग चुपके से कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, अचानक कुएं की गहराई से एक धीमी और खौफनाक आवाज सुनाई दी। थुंग थुंग डर कर पीछे हट गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी कुएं से धीरे धीरे एक पुरानी लोहे की बाल्टी बाहर निकली। थुंग थुंग की नजर बाल्टी पर पड़ी। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब उसके अंदर का लालच और बढ़ गया। वह रस्सी पकड़कर कुएं के अंदर झांकने लगा, लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक बिना सिर वाला आदमी बाहर निकाला। उसे देखते ही थुंग थुंग के होश उड़ गए। वह पीछे हटते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारा कोई खजाना नहीं चाहिए। तभी उस बिना सिर वाले आदमी के अंदर से एक सूखी और खौफनाक आवाज आई, खजाना तो तुम्हें यहाँ बुलाने का जाल था। पिछले 100 साल से मैं इस कुएं की रखवाली कर रहा हूँ। आज मुझे अपनी जगह लेने वाला मिल गया। ये सुनते ही थुंग थुंग भागने लगा, लेकिन अगले ही पल कुएं से निकली वह आत्मा थुंग थुंग के पैरों को लॉक कर दिया, जिससे वह आगे बढ़ नहीं पा रहा था और उसे कुएं की तरफ खींचने लगी। थुंग थुंग जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन सुनसान जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। फिर कुएं के अंदर से वही आवाज गूंजी, अब से इस कुएं की रखवाली तुम करोगे। और फिर कुएं ने थुंग थुंग को निकल लिया और उस रात के बाद थुंग थुंग कभी गांव में वापस नहीं लौटा। कहते हैं आज भी आधी रात के बाद उस पुराने कुएं के पास जाने पर सोने के सिक्के से भरी बाल्टी दिखाई देता, पर जो भी लालच में आकर कुएं के अंदर झांकता उसे थुंग थुंग का सर दिखाई देता और कुएं की गहराई से थुंग थुंग की आवाज सुनाई देती है। हेलो एवरीवन, मैं फिर वापस आया हूँ। कुएं का असली राज अभी बाकी है। अगला पार्ट मिस मत करना, इसीलिए अभी सब्सक्राइब करके कमेंट करो पार्ट 2।